मैं ये चाहती हूँ, मेरा है, मैं यहाँ रहूंगी। उसने सब हमारे घर नंबर पे, हमारे लाइसेंस नंबर पे सब अपने डॉक्यूमेंट्स बनाया है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं उबैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स। इस वक्त मैं मौजूद हूं चाविंद्रा पे। जो आप लोगों ने देखा होगा कि गैरेज की जगह को लेकर जो विवाद चल रहा है चाविंद्रा पेट्रोल पंप और ग्रीनलैंड होटल के बीच की जो जगह है, आपने हाल ही में हमारे चैनल पर एक वीडियो देखा होगा कि इम्तियाज शेख जो दावा कर रहे हैं कि ये जगह उनकी है और उन्होंने कई सारे पेपर उस दिन शो किए थे कि ये मेरा पेपर है, ये मेरा लाइसेंस है, ये मेरा एग्रीमेंट है, ये मेरी भाड़े पावती है। ऐसे कई सारे पेपर्स उन्होंने शो किए थे उस दिन और ये कोशिश की थी बताने की कि वो जगह जो है मेरी है। साथ ही जो घर नंबर को लेकर उन्होंने बताया कि घर नंबर 24 वो पेट्रोल पंप की जगह है और घर नंबर 894 मैं जहां पर खड़ा हूं इस तरफ अगर आप देखेंगे तो पीछे रईस मोटर गैरेज का जो बोर्ड लगा है, जो लेडीज लोग यहां पर बैठे हैं उनके कहने के मुताबिक ये घर नंबर 894 है। तो इन सारी चीजों को लेकर उन्होंने बहुत सारी बातें कही थी। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाइए, वो वीडियो वहां पर मौजूद है, आप वहां पर देख सकते हैं। ये था एक पक्ष मेरे चैनल पर इम्तियाज शेख का। अब जो हम यहाँ पर आए हुए हैं, यहाँ पर जो दूसरा पक्ष है, जो लोग यहाँ पर बैठे हैं और उनका भी यही दावा है कि ये जगह हमारी है और आज से नहीं बल्कि सालों से। जो मरहूम रईस अंसारी साहब हैं कि जो यहाँ पर सालों से काम कर रहे थे, अब उनका भी यही दावा है कि ये जगह हमारी है। हमने कोर्ट में ये चीज़ें डाली थी, कोर्ट की तरफ से कुछ ऑर्डर्स आए हैं, उनके पास भी लाइसेंस है, उनके पास भी मीटर लगा हुआ है, उनके पास भी भाड़ा पावती है, उनके पास भी कई सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिसपे घर नंबर 24 लिखा है, ना कि 894। अब नगर पालिका ने, आपने उस दिन देखा होगा कि इम्तियाज शेख ने जो बताया कि नगर पालिका ने घर नंबर 894 को रद्द करने का एक नोटिस उनको दिया था, वो पेपर उन्होंने शो किया था। अब वही चीज हम यहाँ पर आए हुए हैं आज और जानने की पूरी कोशिश करते हैं कि भाई क्या है मामला। पहला पक्ष आपने उस वीडियो में देखा, अब दूसरा पक्ष हम आपको आज दिखाने जा रहे हैं कि भाई क्या है मामला, ये लोग यहाँ पर बैठे हैं, आखिर क्या वजह है। SVC नेट भिवंडी का नंबर 1 इंटरनेट सर्विस न्यू कस्टमर के लिए लाया है वेलकम ऑफर। 75 Mbps का अनलिमिटेड प्लान सिर्फ 1399 रुपए में 3 महीने के लिए, जिसमें फाइबर इंस्टॉलेशन फ्री, वाईफाई राउटर फ्री जब तक सर्विस एक्टिव है। ज्यादा जानकारी के लिए दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। रियाज भाई, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आज आप यहाँ पर मौजूद हैं, उस दिन आपका भी नाम वीडियो के अंदर आया था। अब आप चीज़ों को क्लियर कीजिए कि क्या है ये मामला। देखो, मेरा नाम आया था, उसके लिए जो है ना, मैं तो चीज़ों को क्लियर कर रहा हूँ। और पहली बार किसी का नाम आना और किसी का नाम लेना ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी है इस जगह का डॉक्यूमेंट्स किसके पास है। किसी का नाम लेने से वो जगह क्लियर नहीं हो जाएगी। बराबर, सही। मुझे भी किसी का नाम नहीं लेना, ना किसी के ऊपर क्लेम करना। जो है क्लियरिटी वो बताना है। अब आप पूछो कि मतलब उसने क्या बोला था, तो मैं उसका जवाब आपको रेडी रखा हूँ मैंने। उन्होंने बताया था कि ये जो घर नंबर है, ये घर नंबर 894 है, ये घर नंबर 24 नहीं है। घर नंबर 24 वो पेट्रोल पंप की जगह है। देखो, ये घर नंबर 24 है और ये आज से नहीं 50 साल से घर नंबर 24 है। इसके सारे डॉक्यूमेंट्स मैं आपको दे दूंगा। और 85 से रईस भाई यहाँ पर मैकेनिक का काम करते थे। वो गाड़ी रिपेयरिंग का काम करते थे, बहुत बड़े मैकेनिक थे वो। और भिवंडी की सारी बड़ी बड़ी, अभी पहले ये अभी नई गाड़ी नहीं, पहले पुरानी गाड़ियों का काम करते थे वो 85 से लेके। फिर उसके बाद कुछ विवाद हुए तो 2011 में कोर्ट में केस गया और 2015 में उनके पक्ष में फैसला आया। उसकी ऑर्डर कॉपी आपने देखा है, आपको चाहिए तो मैं दे दूंगा। घर नंबर 24 उस पर लिखा हुआ है। घर नंबर 24 और लेकिन वो जो सर्वे नंबर है 52/2 52/3, ये क्या मामला है? सर्वे नंबर 52 का 2 और प्लॉट नंबर 9 और 10 उसके ऊपर ऑर्डर हुआ है, जिसके ऊपर मैं खड़ा हूँ। और आपको कोर्ट में उसके अंदर लिखा हुआ है 25/30 और 25/35 उसका स्ट्रक्चर का ऑर्डर दिया है। तो ये स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है, जो मैंने बताया था आपको वीडियो के अंदर, वो पूरा स्ट्रक्चर है। अगर वो बोल रहा है कि ये घर उधर था, तो आज वो छोटा घर नहीं है ना, छोटा कोई रूम नहीं है ना। वो कोर्ट ने 7 रूम और ये जगह का ऑर्डर दिया है ना, तो काफी बड़ा है ना। तो वहां पर उसका क्या कुछ है क्या अस्तित्व जो बता रहा है जहाँ पर वो जो सर्वे नंबर है 9 और 10, मैं उस दिन वहां पर पेट्रोल पंप पे गया था। जो नंबर दिया हुआ है, तो पेट्रोल पंप पे एक बोर्ड लगा हुआ है, उस पर लिखा हुआ है प्लॉट नंबर जो भी सर्वे नंबर 52/2 और 9 और 10। वहां पर उसका डिटेल लिखा होगा, तो डिटेल वो लिख सकते हैं ना, क्योंकि वो पेट्रोल पंप हिंदुस्तान पेट्रोलियम का ही है ना, तो डिटेल लिख सकते हैं ना। वहाँ पे डिटेल लिखने में कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है। ये जो बाउंड्री बनी हुई है कि पेट्रोल पंप अलग है और ये जगह अलग है। देखो, पेट्रोल पंप तो अलग ही है। पेट्रोल पंप उस तरफ, ये जो बाउंड्री बनी हुई है 52 का 2 है। और अपने को जो ऑर्डर हुआ है 52 के 2 पे प्लॉट नंबर 9 और 10, जिसपे अपन खड़े हैं, जिसके ऊपर देखो स्ट्रक्चर ऑर्डर आपको मैंने बताया, वो 50/30 का और एक 25/35 का इस पे ऑर्डर हुआ है। और ऑर्डर 16 पेज का है। आप एक पेपर पढ़ के वो ऑर्डर को सिद्ध नहीं कर सकते क्या ऑर्डर
ऐसा है या वैसा है, वो एक पेपर पढ़ने से कैसे समझ? घर नंबर तो एक ही जगह पर लिखा हुआ है ना, नहीं, घर नंबर 24, क्योंकि हर लाइन पे तो घर नंबर वो लिखेंगे नहीं। घर नंबर 24 है। घर नंबर 24 इसलिए कि 50 साल से घर नंबर 24 है और इसकी हद से हम पहले से पावती भरते थे। एक चीज मैं ये क्लियर जानना चाहता हूँ, घर नंबर 24 मतलब क्या, ये पूरा एरिया या फिर वो अलग और ये अलग? पेट्रोल पंप और ये पूरा मिला के घर नंबर 24 है, जिसका हंसते हंसते बोलते हैं ना, हंसते रईस भाई भरते थे उसका। हाँ, ऐसा है वो। तो जो फिर ये 894 नंबर, फिर क्या मामला है? क्योंकि वो शो कर रहे हैं पेपर कि मेरे पास जो पेपर है ये 894 894 को ऐसा है ना, देखो ये एक फ्रॉड आदमी है और ये हमेशा ना गलत तरीके से गलत बातें करा के गलत पेपर लगा कर ये हमेशा कारपोरेशन को गुमराह करता है। इससे पहले भी इसने गुमराह कर चुका है। तो 894 ना एक ऑफिसर को किसी को भी इसने सेटिंग करके बताकर कि यहाँ पर इस प्रॉपर्टी का मैं मालिक हूँ, सर्वेक्षण में वो नंबर लिया। जब नंबर लिया हमको मालूम पड़ा तो हमने ऑब्जेक्शन लिया उसके ऊपर। ऑब्जेक्शन लिया तो ऐसा नहीं कि उसका 894 डायरेक्ट रद्द कर दिया, उन्होंने इनको कागज पत्र सादर करने का नोटिस दिया। तो इन्होंने कागज पत्र सादर किया तो जमीन का कागज पत्र सादर नहीं कर पाया, इसके लिए उन्होंने रद्द कर दिया वो घर नंबर। ये रद्द मतलब दिया कब और रद्द कब हुआ, कुछ अंदाजा? मतलब 2000 कुछ 21 या 22 में उसको दिया था, हाँ, और 25 में उसको रद्द कर दिया। 5 साल लगे नगर पालिका को भी ये जांच करने में? हमारे को कैसा है, हमारे को 5 साल नहीं, 2022 में अगर दिया तो 3 ही साल लग गया ना। तो उसके अंदर हमारे पास वो मालूमात में लेट आया है पेपर। हमारे आपको पता नहीं चला कि उन्होंने घर नंबर चेंज किया? नंबर बनाया या कुछ हमको मालूमात नहीं। जब हमको लेट आया मालूम पड़ा तो हमने कारपोरेशन में गया था। कारपोरेशन ने हमको बोला कि हमने सर्वेक्षण में नंबर दिया है। तो बोला देखो कारपोरेशन का काम है, उनका तो काम है कि टैक्स मिलना चाहिए, तो टैक्स तो वसूली नहीं होगी तो कारपोरेशन चलेगी कैसे क्या। लेकिन मैंने बोला कि आपने उसको घर नंबर किस बेस पे दिया, तो उन्होंने कागज पत्र सादर करने का नोटिस लगाया। तो इसने जो कागज पत्र सादर कराया, वहाँ पे जो भी कागज पत्र सादर किया, तो वो कागज पत्र उसके लिए मतलब अवेलेबल नहीं है क्या, मतलब वो कागज पत्र पे इसको घर नंबर दिया जाए, इसके लिए उसको रद्द किया गया। अभी आपके पास कौन कौन से पेपर्स हैं जो आप बता सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी 894 नहीं बल्कि 24 नंबर है? हाँ, तो उसका मैं सारे डॉक्यूमेंट्स दूंगा। पहले एक चीज मैं बताता हूँ, इसने एक रईस भाई के नाम का एक झूठा सेल डीड बनाया था। सेल डीड बनाया था। फिर उसके बाद उसने मीटर लगाने के लिए एक रईस भाई के नाम का एक एनओसी बनाया था। सब गवर्नमेंट के पेपर बनाया इसने। एक रईस भाई के नाम का एनओसी उसने बनाया? देखो, रईस भाई के नाम का एनओसी, इम्तियाज सिकंदर शेख, रईस भाई के नाम का सेल डीड। ये आप देख सकते हैं कि ये सेल डीड है और ये रईस भाई के नाम ये का जो पेपर है ये पुलिस स्टेशन में जमा है गया पेपर का। ओके, ये एनओसी है? हाँ, ये एनओसी है। ओके, और ये सेल डीड है। और ये घर पट्टी, ये कारपोरेशन की घर पट्टी झूठी बनाई गई, ये इम्तियाज सिकंदर शेख ने बनाया, पुलिस स्टेशन में जमा है। क्या लिखा हुआ? नंबर 24 है। भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका, इस पे घर नंबर 24 है, जो कि उनका दावा है कि यहाँ नहीं बल्कि वहां पर है। हाँ, और ये दीगर बात इम्तियाज ने बनाया घर नंबर 24 पे, ये भी झूठा बनाया, जिसकी कॉपी पुलिस स्टेशन में जमा है। ये कैसे पता चल रहा है कि ये सारे पेपर झूठे हैं? ये झूठे इसके लिए कि इसके ऊपर एक 420 का गुना दाखिल हुआ है 2016 में, यही पेपर को लेकर। ये फ्रॉड आदमी है और इससे पहले भी 420 का गुना दाखिल हुआ है। 420 के गुने की इसके पास कॉपी है और इसके अंदर देखो सेक्शन क्या क्या लगा है गवर्नमेंट का झूठा पेपर बनाने के ऊपर। 420, 465, 468 और 471 गवर्नमेंट का झूठा पेपर बनाने के ऊपर। और ये बोलता है कि मुझे पॉकेट मार बोला जाता है, मुझे बांग्लादेशी बना। अपने देश का झूठा पेपर कौन बनाता है? कोई नहीं बनाएगा। अपने देश का आदमी झूठा पेपर बनाएगा क्या? जो बांग्लादेश का यार और कोई देश का रहेगा वही बनाएगा ना। तो बांग्लादेशी नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे उसको फिर? वो तो ये भी बोल सकते हैं कि मैं सही हूँ, आप लोग गलत हैं। लेकिन ये क्या है? 420 का ये 420 का मेरे ऊपर गुना। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद कार्रवाई हुई इसके ऊपर? नहीं, इसके ऊपर कार्रवाई, जेल गया ना वो। उसके बाद जेल गया। फिर उसके बाद जब जो घर पट्टी की जो कहानी है, जो कहानी बता रहा है, उसके ऊपर देखो इतनी सारी एफआईआर है। ये जो है ना, ये सब उसके ऊपर एफआईआर, ये जो एफआईआर हुई है वो है, मैं आपको डिटेल में भी देता हूँ। और ये 2004 में रईस भाई के ऊपर यहाँ पर एक गुना दाखिल हुआ था। रईस भाई के ऊपर वो उन्होंने एमएससीबी का मीटर चलाते थे, तो वो मीटर के ऊपर गुना दाखिल हुआ था उनके ऊपर। इस बात को लेकर मतलब चोरी की पावर चलाते थे रईस भाई, तो उनके ऊपर एक गुना दाखिल हुआ था। तो कोर्ट में मैटर गया, तो ये वो कोर्ट का आदेश है रईस भाई की तरफ से। 2004 में गुना दाखिल हुआ था। तो रईस भाई इधर थे, गैरेज चलाते थे, तभी गुना दाखिल हुआ ना। ये क्या इम्तियाज था तभी हुआ? ये तो उनके नाम पे, रईस भाई के नाम पे है ना। ये तो हम छुपा नहीं रहे ना कि रईस भाई के ऊपर एक पावर चोरी का गुना दाखिल हुआ था एमएससीबी का टाइम पे। तो एमएससीबी के टाइम पे रईस भाई थे तभी हुआ ना। तो फिर उस टाइम पर क्या था? ये वही घर इस पे ना, घर नंबर पे है ना।
और ये रईस भाई का आधार कार्ड भी इसी यही प्रॉपर्टी पे है, घर नंबर 24 के ऊपर, जो आज से नहीं एक जमाने से, जब तो ये मेरे ख्याल से 2-4 साल का होगा तब से रईस भाई के नाम का पेपर है इधर का। और ये उसके बाद जब टोरेंट आई तो 2010 में रईस भाई के नाम का ये टोरेंट का मीटर बिल है इसी और इसी एरिया का। हाँ ये देखो ना, घर नंबर 24 का है, घर नंबर 24 वीटे हाईवे सर्विस सेंटर। मतलब घर नंबर 24 के अलावा हमको कहीं जाना ही नहीं है ना, हमको जरूरत ही नहीं है ना घर नंबर 24 के अलावा कहीं जाने के लिए। अभी ये कारपोरेशन में ये जब कागज पत्र सादर करने के कारपोरेशन जब इम्तियाज को नोटिस दिया तो कारपोरेशन में कागज पत्र उसने इम्तियाज ने सादर किया, मैं सर्टिफाइड कॉपी लाया हूँ। अभी कागज पत्र क्या सादर किया मैं आपको बताता हूँ। ये देखो, इसने एक नंदलाल किशोर नाम का एक आदमी का एग्रीमेंट बनाया। ये जब उस दिन जब वो बात कर रहे थे तो उन्होंने ये एग्रीमेंट दिखाया था कि सन 2000 का एग्रीमेंट, 2000 का एग्रीमेंट बताया, बराबर है। तो ये नंदलाल किशोर नाम के आदमी को उसने टेबल पे लाना चाहिए या उसको बुलाना चाहिए। इतनी बड़ी कंपनी ऐसा बोगस एग्रीमेंट बना के देती है कि इस पे ना कोई फोटो है, ना इस पे कोई वाउचर, मतलब कोई थप्पा है ना। कैमरामैन से आऊंगा, थोड़ा सा करीब लाकर दिखाइए यहाँ पर। इसके ऊपर कुछ, इसके ऊपर कंपनी का कोई स्टैम्प वगैरह या कोई थप्पा या किसी का फोटो है क्या? इस तरीके का, इतनी बड़ी हिंदुस्तान की नहीं है, ये वर्ल्ड लेवल की कंपनी है, ये इंडिया कंपनी, ये इतनी बड़ी कंपनी ऐसा एग्रीमेंट बना के देगी क्या? ये एग्रीमेंट के ऊपर भी उसके ऊपर एक फौजदारी 420 का इंक्वायरी चालू है, इस पे भी गुना दाखिल होएगा। उन्होंने खुद बोला है कि मैंने सारा पेपर सबमिट किया हुआ है और इंक्वायरी चालू है। सुनो ना, ये सर्टिफाइड कॉपी है, ये अधिकार का, हाँ, ये माहिती अधिकार का थप्पा है। फिर उसके बाद उसने एक भाड़ा पावती बताया आपको कि मैं भाड़ा भरता हूँ। ये भाड़ा पावती कहाँ की, आप बताओ मेरे को, आप पढ़ के बताओ मेरे को कहाँ की है। भाड़ा पावती पे तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा कि पावती है कहाँ की है, कौन से एड्रेस की है, एड्रेस वगैरह नहीं है ना इस पे कुछ एड्रेस, कोई नंबर, कोई घर नंबर, कोई सर्वे नंबर, कुछ है क्या? थोड़ा सा करीब लाइए कैमरा, मैं तो दिखाना चाहता हूँ। असल में ये इतना ब्लर है चीजें और इतनी गंदी तरीके से चीजें हैं कि उस पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा है कि भाई घर नंबर कहाँ लिखा हुआ है या चीजें कहाँ लिखी हुई है, कुछ भी उसके ऊपर नजर नहीं आ रहा। लाल किशोर के नाम से अगर आपने भाड़ा पावती है, भाड़ा पावती आप भर रहे, तो भाड़ा पावती किधर की है, कौन से नंबर की है, कौन से प्रॉपर्टी की है, कौन से लैंड की है, पड़गा की है क्या, नाला सुपारा की है क्या, वसई की है क्या, वो जो देश का है वो देश की है, किधर की है, वो मालूम तो पड़ना चाहिए कि नहीं? हाँ, क्योंकि भाड़ा पावती जो भी होता है उसके ऊपर क्लियरली सर्वे नंबर, घर नंबर, सारी चीजें, आसपास में कौन सा एरिया है या जो लैंडमार्क होता है वो सब एड्रेस के साथ, नंबर के साथ मेंशन होता है, बट इस पर तो कुछ नजर नहीं आ रहा। कॉर्पोरेशन ने उसको कागज पत्र सादर करने की नोटिस दिया था, या नोटिस है, उसने कागज पत्र सादर किया। तो कारपोरेशन, देखो, एक वो गवर्नमेंट है, कारपोरेशन है, कारपोरेशन जो है तुम्हारे बोलने और मेरे अगर नेता के बोलने पे नहीं, वो कागज पत्र के ऊपर काम करती है। ठीक है, सेटिंग मेरी 2 दिन चलेगी, 4 दिन चलेगी, 8 दिन चलेगी, उसके बाद सेटिंग पेटिंग किसी की चलती उलती नहीं है। जितना पेपर है, आदमी उदमी जितना नहीं है, उन्होंने पेपर देखा, उन्होंने वेरीफाई किया, उनको लगा कि इसका पेपर झूठा है या गलत पेपर है, तो इसके लिए घर पट्टी रद्द किया ना, हमारे बोलने पे थोड़ा ना रद्द किया। अगर आपको लगता है गलत तरीके से रद्द किया तो आप कार्रवाई करो उनके ऊपर, आपको अधिकार है ना। आपको वो जो लाइसेंस वाला मामला है फिर वो क्या है? देखो, ये जो इसने बोलता है मैंने मीटर लगाया 2016 के अंदर, तो ये जो मीटर लगा हुआ है, देखो इसने भी गलत तरीके से, इसका काम ही है गलत करना। ये एक बोगस और इसके ऊपर 420 का गुना दाखिल हुआ। इसी तरीके से झूठे पेपर ये बनाता है, झूठे पेपर बनाना इसका फन है। मेरी मतलब ये रिक्वेस्ट है पुलिस प्रशासन से, क्या इसकी सारी पेपरों की जांच की जाए और जांच करने के बाद अगर उसके अंदर ये कहीं गलत साबित होता है तो उसके ऊपर गुना दाखिल किया जाए। देखो, इसने जो मीटर लगाया है तो मीटर के अंदर ऐसा मामला है, क्योंकि अगर हम मीटर और तो आमतौर पे कोई रूम के लिए भी लेने जाते हैं तो सारे पेपर, सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं। यहाँ तक कि अगर अपने पास घर पट्टी नहीं है तो घर वाले की एनओसी मांगी जाती है। बिना एनओसी के टोरेंट ने इसको मीटर कैसे दिया? कंपनी एनओसी किसका, कंपनी का चाहिए? हिंदुस्तान पेट्रोलियम का। नंबर 52 पे अगर मीटर लगा है तो कंपनी का एनओसी चाहिए ना। बिना एनओसी के कंपनी ने मीटर कैसा दिया इसको? हाँ, कंपनी बोगस नहीं है क्या? गलत नहीं कर रही है क्या? ये सेटिंग से काम खुद कर रहा है और लोगों के ऊपर इल्जाम लगाता है। हाँ, और ये देखो, ये आपको क्या बताया उस दिन, क्या मैंने महाराष्ट्र दुकानाचे कॉर्पोरेशन का लाइसेंस बनाया। दुकान का लाइसेंस मतलब जो व्यवसाय का जो लाइसेंस बनता है, ये लाइसेंस किसके नाम पे बनाया इसने? हमारे पेपर घर नंबर 24 के नाम पे बनाया। देखो जमा किए 24। थोड़ा सा करीब आइए, करीब। तुमको बता रहा था ना, तो फिर इसने हमारा घर नंबर 24 क्यों वापरा? ये देखो, यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना तो ये लिखा हुआ है हाउस नंबर 24 टीवी हाईवे
VT हाईवे सर्विसिंग इम्तियाज गैरेज, नासिक रोड, चाविंद्रा, घर नंबर 24। अच्छा, ये एक चीज समझ नहीं आ रही, उस दिन उन्होंने जो पेपर दिखाया था उस पर 894 लिखा हुआ था और वो बोल भी रहे थे कि ये जो प्रॉपर्टी है 894 है। तो अभी जो इम्तियाज का नाम यहाँ पर आ रहा है, इम्तियाज सिकंदर शेख, और घर नंबर 24 लिखा हुआ है यहाँ पर, तो 24 भाई कौन सा? आपका तो 894 था ना, तो 24 कैसे आया? अब ये एक सवाल है उनसे कि भाई आप भी बताओ कि भाई आपके पास ये 24 नंबर का जो पेपर आपने डाला हुआ है ये कहाँ से डाला? आपका तो 894 होना चाहिए था। ये सवाल है उनसे। तो ये आपने हमारा गलत पेपर नहीं वापरा क्या? इसके ऊपर गुना दाखिल नहीं होना चाहिए क्या? और एक ही पेपर नहीं वापरा है, देखो ये भी 24 का पेपर उसने वापरा है, ये 24 का लगा, सब कारपोरेशन में सर्टिफाई कॉपी है क्या? ये मैं मेरे घर से नहीं लाया, सर्टिफाई कॉपी है। देखो ये सारे 24 के पेपर उसने लगा कर, देखो इसमें भी क्या लिखा हुआ है, पढ़ लो। बराबर, घर नंबर 24 VT हाईवे सर्विसिंग सेंटर पर। मोटर गैरेज बराबर। तो ये पेपर कहाँ जमा किया है? जब तू बोलता 894 तेरा था, तो तूने 24 का पेपर कहाँ से लाया? फिर कहाँ से लाया? मैं तो 894 के ऊपर कोई दावा नहीं कर रहा हूँ ना। बराबर है, ये सारे 24 के पेपर इसने, ये देखो ये 24 के पेपर लगाया है इसका इसने 2023 में फोटो खींचा है। अच्छा, ये पहले का फोटो नहीं, सन 2000 का देखो ना, ये 2023 का फोटो इसमें है ना, तारीख के साथ है ना। 2023 का फोटो खींच के तू लगा रहा है। हाँ, ये इतना बोगस काम करता है, इतना झूठा काम करता है। इसके ऊपर वापस से अगर इसको लगता है कि कोई नंदलाल किशोर नाम का आदमी है जिसने इसको, इतनी बड़ी कंपनी है, वर्ल्ड लेवल की कंपनी है, उसको एक मैनेजर नंदलाल किशोर नाम का, जिसका एड्रेस नजराना कंपाउंड का है, यहाँ का है, हाँ? यहाँ रहता है नजराना पे। नजराना कंपाउंड पे रहता, तो यार उसको आना चाहिए, इसके लिए लड़ना चाहिए। हमारे को हमको मैं तो उस दिन भी पूछ रहा था कि आप दोनों की लड़ाई में कंपनी का कोई भी बंदा यहाँ पर क्यों नहीं आ रहा है, जबकि उनको आना चाहिए कि भाई क्या। अगर आपके साथ अन्याय हुआ है, गलत हुआ, आपको लगता है कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ गलत हुआ है, मेरे को बेघर कर दिया गया है, तो आप वो मैनेजर को लाओ ना, कि आपने मेरे को इतना बड़ा एग्रीमेंट बना कर दिया है और आप बोलते हो कि नहीं वो चले गया 2005 से, मैंने उसका भाड़ा नहीं भरा। अरे ऐसा थोड़ी ना होता है यार। मतलब 2000 और 2013 में हिंदुस्तान पेट्रोलियम के नाम पे, 2015 में हमने केस जीता है भाई। होने के बाद जीता है हाँ, होने के बाद जीता है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम के नाम पे ट्रांसफर होने के बाद हमने केस जीता है 2015 में। और यही नहीं जीता है, सेशन कोर्ट में भी जीता है और हाई कोर्ट में भी जीता है। सारे पेपर है, तो खाली आपको एक पेपर दिख रहा है। हाई कोर्ट तक जीता हुआ है, तो अभी तक शो नहीं है। वो जब जरूरत आएगी तो बताऊंगा मैं आपको। फिर ये मामला क्लियर कैसे होगा अभी कि सुनो ना, मैं क्या बोलता हूँ, उनको अगर लगता है या उनको अगर उनके जानकारी में, पहली बात तो सुनो ना, ये नंबर ही 2 साल पहले आया अस्तित्व में, 894। वो तो बोल रहे हैं कि मैं सबसे पहले आया था और मैंने रईस भाई को काम पे रखा था, ऐसा बोल रहे हो। भाई को अगर काम किया तो एक दिन पहले का पेपर बताते रईस भाई के, हम लोग छोड़ के चले जाते। एक दिन पहले का बता देगा रईस भाई से, एक दिन पहले मैं यहाँ था। जो लोग बोल रहे थे कि हाँ हम जानते हैं, हम उनके साथ काम किए हुए हैं, हम पहले आए थे यहाँ पर, इन्होंने रईस भाई को काम पे रखा, वो जो बोल रहे थे, तो फिर वो क्या 2-3 आदमी उसके साथ थे, तो उसके साथ काम करते ना वो लोग, तो उसके साथ कैसे गलत बोलेंगे? फिर आपको भी वो बोलेंगे कि आप भी उनके साथ काम करते थे, तो फिर आप भी गलत ही हुए ना। फिर वो तो ऐसा बोलेंगे। मैं तो काम थोड़ी ना करता हूँ। नहीं, जो अभी जो उन्होंने जो चाचा आए थे बोले कि हाँ मैं उनके साथ काम करता हूँ। है नहीं ना, उनको तो किसी से लेना देना नहीं है ना। अभी वो जो चाचा है तो उनको किसी से लेना देना नहीं है ना। वो तो सच बोल के कहना, तो नमाजी आदमी है ना, वो थोड़ी चड्डी पे थोड़ी ना इंटरव्यू दे रहा है। वो आप आधी चड्डी पहन के थोड़ी ना इंटरव्यू दे रहा है, वो तो नमाजी आदमी है ना, वो तो सच बोलेगा ना। उसको ना इम्तियाज से लेना देना है, ना रईस से लेना देना है, उसको सच से लेना देना है। वो अपना सच बोल के चले गए। वो जो उस दिन बयान था वो सब झूठा था, ऐसे ही। हाँ, नहीं कैसा है मालूम है क्या, देखो उसने उसकी कहानी जो भी बनाया, देखो मैंने आपको बहुत सारे पेपर बताया, और उसके ऊपर वो एफआईआर की वो थैली में जो है, उसके ऊपर क्या क्या एफआईआर कैसे कैसे हुई है। उसी दिन जो है ना, देखो ये जो आदमी आपको उस दिन बयान दिया ना, क्या बोले यार मेरे को सामान नहीं देते हैं, मेरे को यहाँ से हम लोग मांगने गए तो हमको भगा दिया कि हमको सामान नहीं देते। देखो सामान लेकर गया क्या गैरेज में से, ये देखो सामान लेके जा रहा है रईस भाई की गैरेज की। हाँ, और इसकी पूरा ये सुन लेना, इसका स्टेटमेंट। वो जो उस दिन बोल रहा था वो सब झूठ था। हाँ, ये इसका सुन लेना। तो वो तो बोल रहे हैं भाई उसके अंदर की ऐसा मामला। नहीं, ये इधर बोल रहे कि रईस भाई की गैरेज है, वही बोल उधर जाके बोलता तो सुनो ना, ये मजदूर लोग है भाई, इनसे कैसा है, अपने काम से मतलब है कि हमारा काम होना से मतलब है। और इनको ज्यादा ये सब चीज में खींचना ठीक भी नहीं है, क्योंकि कैसा उनको खींचना, फिर उनको धमकाएगा, डराएगा। फिर वो धमकी की बात रही, तो धमकी ना, जब कैमरा नहीं लगा था तो इधर आकर उसने धमकी दिया था इन बच्चों को। ये वॉशरूम में जाते थे तो उसके लिए ऐसे जब जरूरत पड़ेगी तो बहुत सारे गवाह है जो गवाही देंगे, जो वहां पर रोड पर यहाँ पर आकर धमकी नहीं दिया। जब रोड पे वॉशरूम के लिए जाता तो वहां ऐसे बहुत सारी उसने धमकी दिया, और उसके ऊपर बहुत सारे मतलब एफआईआर दाखिल है उसके ऊपर जो है ना, इसी जगह को लेके, इसी मामला को लेकर
उसके ऊपर हर बार एफआईआर दाखिल हुआ है तालुका पुलिस स्टेशन के अंदर। जो एफआईआर का मैं नंबर देता हूँ आपको, ये देखो मैं बता रहा हूँ आपको। इसके ऊपर 64/2016, 420, 465, 468, 471 तालुका पुलिस स्टेशन में। फिर 2016 में एक एफआईआर और दाखिल हुआ 26 तारीख को। फिर 2016 में एक 29 तारीख को एफआईआर दाखिल हुआ। फिर 2023 में एक एफआईआर दाखिल हुआ 14 तारीख को। फिर 2022 में एक एफआईआर दाखिल हुआ उसके ऊपर। ऐसे करके उसके ऊपर 5-6 एफआईआर दाखिल है और तालुका पुलिस स्टेशन में। क्योंकि वो बोलता है ना कि मैं इन लोगों को कभी बोला नहीं, तो ये एफआईआर कैसे दाखिल हुई, पुलिस ने एफआईआर कैसे ली? ये जो मैटर जो सारा जो एफआईआर दाखिल है ये इसी चीज को लेकर है, को लेकर फिर वो अलग चीज है, ये अलग चीज है। नहीं नहीं, ये वही चीज है ना जो मैं बता रहा हूँ आपको। ये चीज को छोड़ के बाजू आजू इधर उधर का कोई लेना देना नहीं। ये जो चीज से रिलेटेड है वही बात होगी, दूसरी कोई भी बात नहीं होगी। मतलब एडवांस में उसके ऊपर क्या हुआ क्या नहीं उससे कोई ये जमीन को जो रिलेटेड है वही यहाँ बात हो रही है और वही बात होगी। ये जब रईस भाई भी आते हैं, रईस भाई की ऐसी हालत थी ना उस टाइम पर, क्या जब ये बीमार हुए ना, तो देखो उनके घर पे कोई लड़का उनका 2-3 साल का था, 6 लड़कियां थी, उनको कमाने के लिए कोई इनकम कोई जरिया था नहीं। तो वो जब इधर आते थे तो उनको एक उम्मीद थी कि यार मेरे को, यार चलो मैंने एक आदमी मेरा काम कर रहा है या संभाल रहा है तो यार मेरे को कुछ 2 पैसा देगा तो मेरा घर चलेगा। तो वो पेशाब की थैली पकड़ लेके आते थे ऐसे हाथ में आवे पकड़ के, क्या यार इम्तियाज तो उनको मारा 2 बार इसने, इतना बड़ा मर्द है। ये इम्तियाज ने उनको मारा? इम्तियाज ने मारा है ना, उनके ऊपर केस दाखिल है ना भाई। हाँ, तो इसने उनको मारा, उनके ऊपर जुल्म किया उनकी। फिर उसके बाद वो आदमी इंजर्ड हो गया। वो आदमी इंजर्ड होने के बाद वो डायलिसिस पे चले गया। डायलिसिस पे जाने के बाद उनकी डेथ हो गई। और जो उनको जो बोल रहे क्या इतना लंबा उनको वक्त क्यों लगा, 10 साल क्यों लग गया, 10 साल क्या सो रहे थे क्या, खा रहे थे क्या? तो वो आदमी कंटिन्यू डायलिसिस पे था। डायलिसिस पे होने के बाद डेथ हो गई। 2020 में लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन के बाद कौन आएगा इधर, क्या करेगा? कोई भी नहीं आएगा, सही बात। लॉकडाउन के बाद क्या करेगा? वो और डिप्रेशन में थी। फिर 2022 से काम चालू किए ना, फिर 2022 से काम चालू किए ना। तो ये थी। और सारी दवाखाने की आपको जितनी स्लिप चाहिए, जो उनको कब कब दवाखाने में एडमिट है, कब कब डायलिसिस होता था, सारे पेपर है इनके पास। हर चीज का पेपर है। जो आपको जो सवाल चाहिए, जो जवाब चाहिए। अगर किसी को लगता है कि ये घर नंबर 894 वो सर्वे कराए, और सर्वे कराने के अंदर अगर वो जमीन का भी सर्वे करा ले, इसका भी करा ले, जिसको भी कराना है, अगर लगता है कि उनको गलत तरीके से है तो भाई वो अपनी प्रॉपर्टी क्लियर करे, हम लोग हट जाएंगे। देखो उबैद भाई, मेरा किसी से व्यक्तिगत टेंशन हो सकता है या मेरे से किसी की दुश्मनी हो सकती है, मुझे उससे इनकार नहीं है। वो मुझे क्या नुकसान पहुंचाना चाहता है, कौन मुझे तकलीफ देना चाहता है, उससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पर कोई भी पॉलिटिशियन या कोई भी हो, यहाँ पर एक बेवा औरत और एक गरीब औरत का मसला है, और उनका रियलिटी में पूरे पेपर के साथ में एक ओरिजिनल जुनून मसला है जो उनको कोर्ट ने ऑर्डर दिया है। अब वो उनकी रोजी रोटी कमाए खाए, और उसके अंदर कोई भी ऐसा मामला ना, अगर उनको किसी को भी लगता है कि गलत चीज़ है तो भाई उसकी सारी इंक्वायरी कराए, और उसके अंदर अगर लगेगा कि वो गलत है तो वो हट जाएंगे। जी भाई, आप क्या बताना चाहते मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं रईस भाई के यहाँ जब शुरू में स्टार्ट में काम सीखने आया था तो 1999 में आया था। मैं छोटा था मैं, तो हम लोग यहाँ काम करते थे। तो काम करते करते कुछ सालों के बाद अनवर भाई आए, एक केबिन बॉडी वाले, वो 3 साल रहे हैं। फिर उसके बाद एक क्या नाम था उसका, रिजवान करके आया। अनवर भाई गए यहाँ से तो रिजवान करके आया, वो 1-2 साल रहा। उसके जाने के बाद फिर रईस भाई इसको लेके आए, इम्तियाज को। और हालांकि रईस भाई को बोला भी गया था कि इम्तियाज 420 लिख लेगा, वो टाइम पे था कि नहीं था, लेकिन लोग बोलते थे उसके बारे में कि 420 रहेगा, वो बाद में तुमको धोखा देगा। उसने वही किया। और जो दशरथ ने बयान दिया, वो बटले ने, वो हमारे सामने, जो कि मैं छोटा था, हमारे सामने वो पाटे का काम करता था, एक संतोष मामा करके, उसके यहाँ वो नौकर था। अगर जो उसको पैसा ही खा के बयान देना था तो हमको बोला होता भाई हम सच के साथ रहेंगे, कुछ हमको चाय पानी दे देना, खुला ओपन किया होता। वो पैसा खाने के चक्कर में इम्तियाज का सपोर्ट दे रहा है कि रईस भाई को इम्तियाज लेके आया है। अरे इम्तियाज की पैदाइश नहीं थी यहाँ की, पड़गा में रहता था, उचित पाड़े में रहता था, पड़गा में काम करता था। उसको यहाँ लेके आए हम लोग अपना समझ के, और हमारे पेट पे लात मार रहा हो, धोखा दे रहा है, गद्दारी कर रहा है। और उसके बाद फिर ये 2-3 मरतबा मैं गया था कोर्ट में, एक मरतबा चौकी भी गया था। मेरे को 2 मरतबा धमकी भी आई थी। एक बार इम्तियाज का साला बोलता है मेरे को कि तू रईस की तरफ से क्यों बयान दे रहा है। तो भाई मैं रईस की तरफ से इसके लिए बयान दे रहा हूँ क्योंकि हमारा वो पुराना उस्ताद था। उस्ताद 2 मायने रखते हैं, एक बाप का भी मायना रखते हैं और एक उस्ताद का भी मायने रखते हैं। तो बाप समान था हमारा, तो हम उनका सच के साथ रहेंगे। तो मैं 2 मरतबा गया था, तो मेरे को उसका साला जावेद करके है,
वो मेरे को बोलता है तूने चौकी में क्यों गया, क्यों बयान दे रहा है। बोला भाई मैं सच के साथ हूँ और हमारा बहुत पुराना नाता भी है, मैं काम वहाँ सीखा हूँ। और खाली मैं ही नहीं हूँ, इसमें एक आलम करके है, यूपी में है, वकील करके है, उसका एक्सीडेंट हुआ था वो भी है। और एक मेरा खुद का बबलू भाई है, चाचा का लड़का, भी बॉम्बे में रहता है, वो भी रईस भाई के पास काम सीख के गया है। यहीं पर इसी जगह पर यही जगह पे ये स्ट्रक्चर था। मैं यहाँ तक वो जो पाया दिखा रहे थे ना, उसके ऊपर मैं खुद लारी ठोका था, चलाने नहीं आती थी। इतना मैं खुद बयान दे रहा। 40 साल की उम्र हो गई है, अब सोचो मैं किया हूँ कि नहीं किया हूँ। और मैं इसको दशरथ को बोलना चाहता हूँ कि अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। और ये मैनू पेंटर जो बयान दिया है मोबाइल पे, उसके बाद उस पेंटर को अनवर के टाइम पे मैनू पेंटर आया था लिखने के लिए यहाँ, वो हमारे सामने मैनू पेंटर आया है, वो मालेगांव। जब से ये प्रॉब्लम चल रहा है तब से ये लेडीज लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। अब जरा उनसे भी बात कर लेते हैं और उनका भी कुछ बातें वो लोग भी आपसे कहना चाहते हैं, वो ही बताते हैं क्या है। जी, क्या कहना चाहते हैं आप? जैसे कि अब ऑर्डर हो गया है और आपने सब पेपर देख लिए, उसके भी देखे, हमारे भी देखे। उसका ये कहना था कि लेडीज सब आके बैठी है, बच्चे हैं। अरे मेरा आदमी जब खत्म होगा तो मैं आदमी कहाँ से लाऊं, इससे पूछो। आदमी कहीं मिलते हैं क्या इसे? हाँ, तो वो तो है नहीं कि कहाँ उनकी गवाही लाऊं। और जो भगा दिया था तो उनको फिर मैं बहुत रिक्वेस्ट करी कि भाई ना मेरे पास घूस है देने के लिए। उसने बोला कि पैसे खिला के काम कर रही। अरे मेरे तो खुद के खाने के वांदे हैं, मैं क्या पैसे खिला के काम कराऊंगी? मेरे जो ईमानदार जनता है, सच्ची जनता है, सच का साथ देने वाली है, वो मेरा सच का साथ दे रहे हैं। चाहे वो मेरे भाई हो, चाहे मेरे वो बहनोई हो, चाहे वो मेरे जान पहचान के दोस्त यार वाले, वो मेरे भाई बिरादरी है। मेरे लिए जो खड़े होंगे वो मेरे भाई बिरादरी, सगे समधनी के जैसे। आपको ये सारी चीजें कब पता चली कि ये सारी चीजें हो रही है? क्योंकि रईस भाई जब तक थे तब तक तो ऐसा कुछ मामला सुनने में नहीं आया, उनके जाने के बाद ये सारी चीजें होता था। ये चीज का मैं बहुत डिप्रेशन में जा रहा हूँ, मेरे को बहुत टेंशन देता है। मैं जाता हूँ तो मेरे कारीगरों को पूरे भगा दिया, बोलता है कि काम सही नहीं करते, गाड़ी का काम सही नहीं करते। जब ये बीमार पड़े थे तो 4 कारीगर मेरे यहाँ जब थे, तो गाड़ी वालों को बहकाता था कि रईस भाई के कारीगर लोग सब काम नहीं सही करते, तो तुम क्या दूसरी जगह जाओ या मैं दूसरा रखूंगा मैकेनिक, तो उनसे काम कराना। तो रईस भाई जब नहीं आएंगे तो कारीगर भी खुद ही भाग जाएंगे, क्योंकि रहेगा नहीं ना कोई हिसाब किताब। वो इतना डिप्रेशन में कि 280 BP, वो बहुत डिप्रेशन में। वो बोलने लगे कि मेरे को पैसा भाई कुछ दिया कर, मेरे कारीगर को भी भगा दिया, तू ऐसे क्या कर रहा है इम्तियाज। मेरा भाई छोटा आया था 2-4 मरतबा यहाँ चक्कर लगाने, तो बोलता है कि मैं तो तेरे भाईजान को लात मार के यहाँ से भगाऊंगा। कौन बोला? ये इम्तियाज ने बोला? इम्तियाज बोला मेरे भाई को। तो मेरा भाई बोला कि भाईजान देखो ऐसे बोलता है। तो मेरे शौहर बोले कि अरे तू साले के हिसाब से मजाक कर रहा होगा। वो ऐसा करके बोला, लेकिन वो हकीकत बोलता था। ये बात पूरी करके बताया वो कि उनको जान लेवा, उनको बीमारी ऐसे पैदा कर दिया। BP 280 बोले तो कुछ होती है। हाँ, टेंशन अभी टेंशन देता था पूरे। सारा तो मामला अभी चल रहा है, सभी लोग देख रहे हैं। आप लोग क्या चाहते हो वो बताइए। मैं ये चाहती हूँ, मेरा है, मैं यहाँ रहूंगी। उसने सब हमारे घर नंबर पे, हमारे लाइसेंस नंबर पे सब अपने डॉक्यूमेंट्स बनाया है। अगर वो जो मेरे को तो अंग्रेजी बोलने नहीं आती कि मैं हिंदी में उसके नंबर बोलूं, आपने तो खुद ही देखा वो नंबर क्या है, उसके क्या है, हमारे क्या है। तो जब उसके वो नंबर है 5896, तो ये हमारे 24 पे क्यों उसने बनाया? उसके विवाद असल में वही है कि 24 है कि 894, वो विवाद वही है। तो कोर्ट ने कर दिया। वो तो सिस्टम, वो नंबर पे सिस्टम हमारा बैठ गया। हम हमारे सिस्टम से, हम हमारे कानून से चल रहे हैं ना। हमारे पास किसी को देने के लिए पैसा है कि हम पैसा दे के किसी को बुलाए। और वो जो 4 गवाहों ने गवाही दी, वो बोलता है पंप पे काम करता था रईस, झूठ है। वो बोलता है नदी नाके पे गैरेज थी उसकी, ये झूठ है। अरे कुछ झूठ बोलने के लिए लगता है रईस भाई के बाद में तुम आए बोलते नदी नाके पे करता था तू काम। हाँ, तो तुम्हारे पेट उससे चढ़ रहे इम्तियाज के, इससे हाँ घूस दे रहा है। इम्तियाज कमा के घूस दे रहा है, मैं कहाँ से दूंगी घूस? उनका एक आरोप ये भी है कि जब वो यहाँ पर मौजूद नहीं थे तो उनकी गैर मौजूदगी में सारी चीजें तोड़कर बैनर उनका चेंज किया गया। प्लस जो दूसरा है कि वहाँ पर उनके जानवर बंधे हैं, उनको जानवर निकालने नहीं दे रहे, वहाँ पर उनको खाना नहीं मिल रहा है। ये सारा उनका आरोप है आप लोगों पर। इसके बारे में क्या कहते हैं? उस दिन जो है ना, रात में जब पुलिस वाले जब आए ना, तो उसके 3 जानवर थे। एक जानवर वो लेकर गया और 2 जानवर जो है अभी भी, उनको जो 300 रुपए का डेली खाना लग रहा है, हम ही लोग मंगा के खिला रहे हैं। आप दे रहे हो, वो दे रहे हैं? हम लोग ही दे रहे हैं। वो तो हम लोग दे रहे हैं, वो कहाँ से आएगा? वो तो झांकने भी आया नहीं। उसको जानवर से मोहब्बत रहती, उसको इंसान से मोहब्बत नहीं, जानवर बोल रहे कि आप लोग खाना देने नहीं दे रहे हो, वहाँ पर जाने नहीं दे रहे हो। अरे वो 11 दिन से अगर तुम जानवर को खाना नहीं दोगे तो मर नहीं जाएगा क्या? वो आज 12वां दिन हो गया ना, तो जानवर जाके देखो ना। हम लोग साफ सफाई भी कर रहे हैं, खाना दे रहे, पानी दे रहे। होटल वाला भी बेचारा ग्रीनलैंड और उनके बच्चे लोग भी डालते हैं खाना होना। अपन भूसी मंगा के, मैं रोज 200-250 की भूसी मंगा के उनको खिलाता हूँ। हाँ, समझे?
उन्होंने एक इल्जाम लगाया था, क्या तालुका पुलिस स्टेशन के सीनियर साहब ये मैनेज है। आज एक रिस्पेक्टेड इतने बड़े पुलिस ऑफिसर के ऊपर, जो इतना बड़ा तालुका संभालते हैं, आज एक रिस्पेक्टेड ऑफिसर के ऊपर आप इतना बड़ा रिश्वत का इल्जाम लगाते हो बिना प्रूफ के। एक बेवा औरत वो कहाँ से पैसा देगी? वहां पर जो भी काम हो रहा है, पुलिस स्टेशन हो या कारपोरेशन हो, ये एविडेंस के ऊपर हो रहा है। ये काम सारे एविडेंस के ऊपर हो रहा है। कारपोरेशन के लोग हैं, उनके ऊपर इल्जाम लगा के क्या मतलब है? कुछ नहीं है ना। अगर वो गलत है तो उनके ऊपर होगी कार्रवाई ना, वो तो सामने आएगा ना। आदमी थोड़ा सा जितना पेपर जीतता है ना, मैं कितना भी चिल्लाऊं, मैं पूरी गांव लेके आ जाऊं यहाँ लेकिन पर, पेपर नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते, पेपर है तो बहुत कुछ होगा। पेपर जीतेगा ठीक है ना, कुछ टाइम कर लिए प्रॉब्लम आएगी, लेकिन जीतेगा तो पेपर ही ना। पेपर ही जीतने वाला के आदमी जीतेगा। पेपर जीतने वाला है। नहीं, जीतने वाला तो पेपर है ना। आज आप इतना, आज वो ऑफिसर को आए, ज्यादा टाइम भी नहीं, आज उनके ऊपर आज इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे, क्या ऑफिसर मैनेज है, सीनियर साहब मैनेज है, ये पूरा सिस्टम मैनेज है। अरे मैनेज करने के लिए तो आपको कोई बड़ा आदमी दिख रहा है क्या? कोई पॉलिटिशियन नहीं है, कोई बड़ा आदमी नहीं, किसी से कोई लेना देना नहीं है, कोई किसी से कोई मदद मिल रही है कोई पॉलिटिशियन से? कोई पॉलिटिशियन, देखो पॉलिटिशियन के पास तो पहली बात तो किसी के पास जाना होना हुआ नहीं है, लेकिन ऐसा है कि कुछ लोगों के पास मैसेज है, तो भाई हमदर्दी के नाते भाई लोगों को जैसा भी लग रहा है वैसी मदद मिल रही है, ऐसा नहीं कि नहीं मिल रही है। हाँ, मतलब अगर कोई फेवर में नहीं तो कोई खिलाफ भी नहीं है, ऐसा। इसीलिए मैंने बोला ना कि व्यक्तिगत मुझसे किसी का टेंशन हो सकता है, गरीब औरत से क्या है, तो उसका जैसा उसका चलने दो। मुझे किसी को नुकसान पहुंचाने को तो पहुंचा सकता है वो, बस इतना ही। तो फ्रेंड्स, हमारे साथ एक शख्स मौजूद है जिनका ये कहना है कि जब रईस भाई यहाँ पर काम करते थे तब ये उनके साथ वही यहाँ पर मिलकर काम करते थे, तो उनसे जानेंगे कि क्या है मामला। जी भाई, आपका नाम बताइए पहले। मैं अनवर भाई, मैं 3 साल तक यहाँ पे था। 3 साल कौन से सन में थे? और 2001 से लेके 4 तक मैं यहाँ पे था। 2001 से 4 हाँ, मैं बॉडी कैबिन में रहता था, मुझे भाड़े पे रखे थे रईस भाई, मैं भाड़ा देता था। 3 साल में था यहाँ बस। कौन सी जगह पर? ये जगह पर या फिर जो कहना है कि नहीं ये जगह नहीं, पेट्रोल पंप ये जगह पे यही जगह पर? 2001 से लेके 2004 तक था। फिर उसके बाद मैं अपना छोड़ के अपना खुद का ले लिया। 3 साल आप यहाँ पर उसके साथ थे? 3 साल था मैं साथ। सो फ्रेंड्स, ये था दूसरा पक्ष जो आप लोगों ने देखा। पहला वीडियो में आप लोगों ने देख लिया होगा, ये था दूसरा पक्ष। अब इसमें जो मामला, जो सबसे बड़ी चीज नजर आ रही है वो है पेपर की बात। क्योंकि उस दिन हमने जो इम्तियाज का पेपर देखा और जो आज इनका पेपर देख रहे हैं, वो दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस मिल रहा है। अगर 894 कहीं कहीं उनकी जगह पर है तो वो 894 की जगह यहाँ पर इनके पेपर पे 24 नंबर लिखा हुआ है। अब ये जांच का विषय है, अब ये कोर्ट में जाएगा, पुलिस में जाएंगे, ये सारी बातें वहां पर है। अब ये जांच का विषय है। अब पेपर की कायदे से जांच होनी चाहिए कि भाई कौन सा पेपर सही है, कौन सा पेपर गलत, और फिर उसके बाद जो भी सही निकलता है, चाहे वो ये निकलते हो या वो, उनको उनकी जगह वापस मिलनी चाहिए और उनका जो काम है वापस वो शुरू होना चाहिए। क्या लगता है आप लोगों को? आपने अभी दोनों पक्ष देख लिया, क्या लगता है आपको? आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर किसी को इसके बारे में कुछ कहना है तो चैनल पे हमारा नंबर है, आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, हम आपकी बातों को भी सबके सामने रखेंगे।